जी हाँ, ये मामला सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नहीं है, ये सीधा सीधा हमारे घर के बजट से जुड़ा हुआ है। चलिए, गहराई से समझते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ। ये चिंगारी आग कैसे बनी। हुआ ये कि वेनेजुएला की राजधानी है कराकास। वहां अचानक से एक के बाद एक जोरदार धमाकों की आवाजें गूंजने लगी। खबरों के मुताबिक कम से कम 7 बड़े धमाके हुए और आसमान में फाइटर जेट्स की आवाजें भी थीं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई अमेरिका ने ये हमला किया ही क्यों? वो इस मामले में क्यों कूदा? इसका जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, राजनीति और तेल दोनों में छिपा है। देखिए, अमेरिका की नज़र में वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मदुरो, वो एक तानाशाह हैं। अमेरिका उन्हें देश का असली लीडर मानता ही नहीं, और इसी वजह से अमेरिका ने पहले से ही वेनेजुएला पर बहुत कड़े प्रतिबंध, मतलब सैंक्शंस लगा रखे हैं, खासकर उनके तेल के व्यापार पर। ठीक है, तो ये तो हुई अमेरिका और वेनेजुएला की बात। लेकिन अब कहानी का रुख भारत की तरफ मुड़ता है, और यहीं से ये मामला हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस पूरे संकट में भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात क्या हो सकती है? वो कौन सी एक चीज़ है जिस पर सबसे गहरा असर पड़ेगा? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द का है: तेल। जी हाँ, क्रूड ऑयल। हमारी इकोनॉमी वेनेजुएला के तेल पर बहुत हद तक निर्भर है, और अब यही सप्लाई लाइन खतरे में आ गई है। आप अंदाजा लगाइए, अगर वेनेजुएला से तेल आना पूरी तरह से बंद हो गया तो हमें रोजाना एवरी सिंगल डे करीब 6 लाख बैरल तेल की कमी झेलनी पड़ेगी। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसका असर ना एक चेन रिएक्शन की तरह होगा। देखिए, होता क्या है कि वेनेजुएला का जो कच्चा तेल है वो हैवी क्रूड कहलाता है, मतलब उसे साफ करना या रिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब भारत में कुछ रिफाइनरीज, जैसे रिलायंस की जामनगर वाली, वो खास तौर पर इसी तेल को प्रोसेस करने के लिए बनी है, तो जाहिर है उन पर तो सीधा असर पड़ेगा। फिर हमें मिडल ईस्ट या कनाडा से तेल खरीदना पड़ेगा, जो कि महंगा पड़ेगा, और इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। अच्छा, ये तो हुई तेल की कीमतों की बात। लेकिन एक और बड़ा फाइनेंशियल झटका है जो हमें लग सकता है, और ये हमारी ही एक सरकारी कंपनी से जुड़ा हुआ है। हमारी सरकारी कंपनी है ONGC विदेश। इसका वेनेजुएला में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते कंपनी के लगभग $600 मिलियन, यानी करीब 4,500 करोड़ रुपए वहीं फंस गए हैं। सोचिए, ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। मामला सिर्फ तेल और पैसे का नहीं है। भारत और वेनेजुएला के बीच ट्रेड और भी बहुत सी चीज़ों का होता है। मतलब ये एक टू वे ट्रैफिक जैसा है। हम उन्हें दवाइयाँ, मशीनरी और कपड़े जैसी चीज़ें भेजते हैं, तो उनसे तेल के अलावा लोहा और तांबे का स्क्रैप जैसी चीज़ें मंगाते हैं। अब जाहिर है इस संकट से ये पूरा लेन देन प्रभावित होगा। अगर हम सिर्फ पिछले साल के आंकड़े देखें, मतलब 2023-24 के, तो हमने वेनेजुएला से करीब $43.4 मिलियन का स्क्रैप लोहा और $36.2 मिलियन का एल्यूमिनियम खरीदा। और ये जो एल्यूमिनियम है ना, ये हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन और बिजली सेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर इसकी सप्लाई में दिक्कत आई तो इन सेक्टर्स पर भी सीधा असर पड़ेगा। तो ये तो हो गई सारी आर्थिक चिंताएं, पर इनके बीच भारत एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक दुविधा में भी फंस गया है। अब हमारे मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि भाई, जब हमारे ऊपर इतना असर पड़ रहा है तो हम इस पूरे मामले पर चुप क्यों बैठे हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इसकी असल वजह है भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ज़रूरी ट्रेड डील जो अटकी हुई है। हमें ये डर है कि अगर हमने वेनेजुएला के सपोर्ट में कुछ भी कहा तो ये डील खतरे में पड़ सकती है। ये एक तरह से डिप्लोमेटिक रस्सी पर चलने जैसा है, एक भी गलत कदम बहुत भारी पड़ सकता है। तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं। जो बड़ी तस्वीर सामने आती है वो ये है कि ये मामला सिर्फ एक मिलिट्री अटैक की खबर नहीं है, ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इससे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, हमारी दवाइयों और कपड़ों के एक्सपोर्ट में गिरावट आ सकती है, हमारी सरकारी कंपनी का पैसा फंसा हुआ है, और तो और ज़रूरी इंडस्ट्रीज के लिए कच्चे माल की सप्लाई भी रुक सकती है। मतलब ये एक मल्टी डायमेंशनल चैलेंज है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आने वाले दिनों में ये टेंशन और कितना बढ़ेगा, और भारत को अपनी इस डिप्लोमेटिक चुप्पी की आखिर कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।